बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी ब्रोकन ग्लास जेली बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले हम एक कटोरी लेंगे और इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून भरकर हम इसमें जेलीटन ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक साइड पे रख देंगे ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। अब यहाँ पर हमने 2 तरह की जेलीज ले ली हैं और यहाँ पर आप किसी भी किस्म का कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक जेली बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें हम ना 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, उसके बाद पाउडर ऐड करेंगे जेली वाला। अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद हम ना इसको ना ठंडा करेंगे और हम इसमें ना किसी भी कंटेनर में ऐड कर लेंगे जिसमें भी आपने जेली को जमाना है। काउंटर पर रखेंगे, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगेन हम 1 गिलास पानी लेंगे और इसमें हम स्ट्रॉबेरी जेली ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी तरह हम इसको पका लेंगे और उसके बाद हम इसको भी फ्रीज़र में रख देंगे। अब यहाँ पर हमने 1 गिलास भरकर दूध लेना है और इसमें हम ऐड कर लेंगे चीनी हस्बे ज़ायक़ा। जितना भी मीठा पसंद हो उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। जेलीटन ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है मलाई, ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसी की जगह आप यहाँ पर क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। अब यहाँ पर जेली हमारी सेट हो चुकी थी। यहाँ पर रेसिपी को हम बनाकर तैयार कर रहे थे। रात के 1 बजे हम जो है वीडियो को शूट कर रहे थे और यहाँ पर जेली को मैंने बहुत ज़्यादा देर तक तो फ्रीज़र में नहीं रखा था, लेकिन जो है अब फिर भी जेली हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जमी क्योंकि ज़्यादा देर हमने इसको फ्रीज़र में नहीं रखा। तो आप इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रखिएगा ताकि अच्छी तरह से ना क्यूब्स में कट हो जाए। अब यहाँ पर जिस भी बर्तन में आपने ना ब्रोकन ग्लास को बनाकर तैयार करना है ना, उसको आपने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करना है। उसके बाद हम इसमें ना जेलीज़ ऐड कर लेंगे। तो ये हम इसमें पहले ऐड करेंगे थोड़ी-थोड़ी करके, उसके बाद हम इसमें दूध वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। अगेन थोड़ी-थोड़ी करके हम इसमें जेलीज़ ऐड कर लेंगे। इसी दौरान दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल पर न्यू हैं तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली डेली की रेसिपीज़ आप तक पहुंच सके। ये बिल्कुल फ्री है और इसी तरह हम इसमें ना ऐड करते जाएंगे और इसके लेयर्स लगाते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरती से बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको ना इस तरह से कर लेने के बाद आपने इसको काउंटर पर रखना है ताकि अभी दूध हमारा बहुत ही गर्म है, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको ना ओवरनाइट फ्रीज़र में रखेंगे तो ये बहुत ही इजीली जो है निकल जाएगा। आपने हल्की हल्की सी छुरी चलानी है साइड पे और बहुत इजीली निकल जाएगा खुद ब खुद। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट हमारा बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अभी हम आपको चेक करवाएंगे कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर बस ये रेसिपी तैयार होने वाली है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों ने पहले कभी नहीं बनाई होगी ना, इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे, उन्हें बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।